नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप चैंपियन में। आज हम देखने वाले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 4। तो इसमें हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक ग्रुप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सब कुछ देखेंगे एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम पहले देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है। तो देखिए ये जो अपने कहते हैं इनको एटॉमिक नंबर, जो हेनरी मोसले है ना, ठीक है जी, हेनरी मोसले जो है वो एटॉमिक नंबर के साथ गए हैं, ठीक है जी। देखिए जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स एक होता है इसमें एटॉमिक मास, ठीक है, और एक होता है एटॉमिक नंबर। क्लियर है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के साथ गए अपने डोबेनार, फिर न्यूलैंड, फिर बचे कुचे हुए मेंडेलीव, ये गए, और ये क्या बाद में हुए, फेल हुए। क्लियर है? और ये जो एटॉमिक नंबर के साथ गए जो हेनरी मोसले है, हेनरी मोसले, ये जो है, ये भाई साहब जो है वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश अंग्रेज। तो ये जो है ब्रिटिश है। क्लियर है यहाँ तक? एलिमेंट, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर मास के साथ इतने गए, एटॉमिक नंबर में हेनरी मोसले गए, और ये जो है एटॉमिक मास के साथ गए। तो जो एटॉमिक नंबर जो होता है ना, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एटॉमिक नंबर में जो एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, तो एटॉमिक मास जो होता है ना वो इधर उधर होता है, इसलिए क्या होता है, फेल मारता है। लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है ना, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जितने प्रोटॉन हो गए, उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर है? तो ये बताया इन्होंने। और माय डियर, इन्होंने जो है 10 दिन में ही अपना काम निपटा दिया। 10 दिन में ही इन्होंने क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल बनाया। क्लियर है? ये तक समझ में आया? तो और इन्होंने जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर भी रख दी, ठीक है। जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स कैसे रख दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रख दिए। क्लियर है? मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कैसे, मान लो 1 है, फिर 2, 3, ऐसे इन्होंने 118 एलिमेंट्स रख दिए, ठीक है जी। फिर उसमें इन्होंने मेटल रख दिए, नॉन मेटल रख दिए, मेटलाइट्स रख दिए, इन्होंने इतना सब कुछ रख दिया। सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है? अभी आपने बताया कि एटॉमिक नंबर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से निकल जाता है। देखिए मान लो एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 10 है, तो उसका एटॉमिक नंबर जो होगा ना वह भी होगा 10 है, ठीक है जी। मान लो किसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 5 होगा। मान लो किसी में 50 है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एटॉमिक नंबर होगा 50। मान लो किसी में 100 है, ठीक है जी, 100 है, तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 100। मान लो किसी का 118 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो इसके 118 क्या हो गए उसके एटॉमिक नंबर हो गए। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो, सोच लो पक्का। तो आप देखें हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये जो इंफॉर्मेशन है क्लियर। अब देखेंगे हम एटॉमिक पीरियोडिक लॉ। तो एटॉमिक पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, तो ये जो है यह बोलता है कि जो पीरियोडिक, जो एलिमेंट के जो पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है जी, एलिमेंट्स के जो भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ठीक है जी, जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, तो पीरियोडिक फंक्शंस होती है किसमें, एटॉमिक नंबर में। क्लियर है? तो वह क्या हो गए, एटॉमिक नंबर में हो गए। किस तरीके से, तो देखो भाई साहब, बात ऐसी है ना। अब देखिए हम इस देखेंगे
कि जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है जी, जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, आर पीरियोडिक function of their atomic numbers। ठीक है जी, मतलब जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है तो पीरियोडिक फंक्शंस है, वो सब किसमें होगा, एटॉमिक मास के साथ नहीं, एटॉमिक नंबर के साथ। क्लियर है, ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की और जो भी फंक्शंस है वो इसके हिसाब से होंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से होंगे। ठीक है जी, उसका फंक्शन सब कुछ इसके हिसाब से होगा। बोलो, प्रॉपर्टीज फंक्शन किसके हिसाब से होगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, नॉट मास। क्लियर है, तो अब इन्होंने जो है मेंडेलियस बाबा, अब इन्होंने जो है इस पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक, समझ में आई? अगर किसी ने पूछा एटॉमिक बताओ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो क्या बताना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, क्या बताने का ऐसा, यह बताने का प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन जो है वो एलिमेंट के हिसाब से प्रॉपर क्या है, एटॉमिक नंबर के बताने का है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये सब कुछ चिपका लेने का जब किसी ने पूछा तो। देखिए भाई साहब, इन्होंने जो है ब्लॉक बनाए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपने सुना होगा, हल्के फुल्का नॉलेज है। क्लियर है, तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। क्लियर, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे इन्होंने 118 एलिमेंट क्या किया, क्लासिफाई किया। ठीक है जी, इसमें इन्होंने मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, यह सब कुछ इन्होंने क्या कर दिया, रख दिया। अब माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे किया जाता है समझ में आए। इलेक्ट्रॉन जो 5 मान लो, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5 होगा, इस तरीके से होगा। क्लियर है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से दिखता है, तो इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोप होता है, फिर हमने देखा था रुदरफोर्ड का माइक्रोस्कोप, वो भी सब कुछ इनमें दिखा जाता है। अब देखिए जो इन्होंने जो है ना ब्लॉक बनाए, ठीक है जी, ब्लॉक बनाए, तो ब्लॉक में इन्होंने सबसे पहले बनाया यस ब्लॉक, फिर बनाया डी ब्लॉक। ठीक है जी, डी ब्लॉक, फिर इन्होंने बनाया पी ब्लॉक, फिर इन्होंने बनाया एफ ब्लॉक। हालांकि ये जो एफ ब्लॉक होता है वो इसमें नहीं होता है, डी ब्लॉक में ही होता है। किस तरीके से, देखिए आपके पीरियोडिक टेबल में स्टार और हैश होगी, तो स्टार और हैश अगर आप पीरियोडिक टेबल के नीचे देखोगे, ऐसे 2 लाइन होगी, तो यहाँ पे आपका होगा स्टार, यहाँ पे होगा हैश। तो यहाँ पे जो पीएफ ये जो ब्लॉक के है ना, ठीक है जी, जो डी ब्लॉक के है ना, तो यही जो है ना इधर होंगे। ठीक है जी, अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो भी बताऊंगा। ठीक है जी, क्लियर है। और इन्होंने यही नहीं, इन्होंने जो है फिर एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब कुछ बनाया। अब फिर इन्होंने जो है पीरियड्स बताए, पीरियड्स बताए। ठीक है जी, जो पीरियड्स बताए उनमें इन्होंने क्या किया, पीरियड्स कितने होते हैं, तो भाई साहब 7 पीरियड्स होते हैं। फिर इन्होंने क्या बताया, ग्रुप बताया, तो ग्रुप कितने होते हैं भाई साहब, ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी, फिर इन्होंने मेटल बताया, नॉन मेटल बताया, मेटलाइट्स कैसे होता है, फिर जो हैलोजन होते हैं वो बताया, फिर जो स्टेबल गैस होती है वो सब कुछ इन्होंने क्या बताया, स्टेबल गैस भी बताया। ये सब कुछ क्या किया है इन भाई साहब ने किया है क्लासिफाई। इसमें बोलो, इसने क्या नाम है इनका, जो हेनरी मोस्ले, ठीक है जी, हेनरी मोस्ले, इन्होंने ये किया है। समझ में आया, हेनरी मोस्ले ने ये सब कुछ किया है। और इन्होंने प्रॉपर तो किसी ने पूछा कि जो
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किसने बनाया है, तो बताने का हेनरी मोसले, ठीक है जी, हेनरी मोसले, ठीक है जी, हेनरी मोसले ने बनाया है। क्लियर है, समझ में आया? देखिए अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। यह जो पीरियोडिक टेबल है ये हेनरी मोसले ने बनाया है, यही एक मेव एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल है अपना। क्लियर है, यही क्या है, एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल है। क्लियर है, तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जो यह जो दिख रहा है ऐसे, ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं ग्रुप्स, इसे हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है जी, ग्रुप्स। और जो ऐसे यहां दिख रहा है इसे हम बोलेंगे पीरियड, ठीक है जी। तो ग्रुप्स कितने हैं, तो देखिए हम यहाँ पे मैंने बताया था 18 ग्रुप हैं, ठीक है जी। तो रियल में 18 ग्रुप है क्या, चलिए देखते हैं। तो एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हाँ जी, 18 ग्रुप है यहाँ पे। तो ग्रुप्स कितने हो गए हमारे, बोलो कितने हो गए ग्रुप्स, 18। तो पीरियड्स कितने हो गए, पीरियड्स मोस्ट है, पीरियड्स कौन से होते हैं, ऐसे पीरियड होता है, ठीक है जी। एक पीरियड, दो पीरियड, तीन पीरियड, 4, 5, 6, 7। तो पीरियड्स कितने हो गए, बोलो कितने पीरियड्स हो गए, बोलो कितने पीरियड्स हो गए, पीरियड्स हो गए 7 पीरियड्स, ठीक है जी, ऐसे 7 पीरियड्स हो गए। क्लियर है, 7 पीरियड्स हो गए, यहां तक क्लियर है। अब देखिए तो ब्लॉक जो होते हैं वो ब्लॉक कैसे होते हैं, देखिए ये जो है यहां से यहां तक का ये अपना यस ब्लॉक है, फिर यहां से यहां तक ये डी ब्लॉक है, ठीक है जी। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। देखिए अच्छी तरीके से समझना, तो यहां से यहां तक आपका कौन सा है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक है। क्लियर, यस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है जी, यहां से यहां तक का आपका यस ब्लॉक। क्लियर है, यस ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब ये जो है, ये जो नीचे का है ना, ये यफ ब्लॉक है, ये जो यफ ब्लॉक है ना, इसी डी ब्लॉक का ये है। अभी मैं बताता हूं इसमें से और है। तो देखिए यहां से यहां तक का जो है इसे हम बोलेंगे और डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, सॉरी पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। क्लियर है, पी ब्लॉक बोलेंगे हम इसे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, कैमरा में दिख रहा है ऊपर का पी ब्लॉक का वाला, हाँ जी दिख रहा है। तो ये पी ब्लॉक है। अब बात करते हैं ये जो यफ ब्लॉक है, ये यफ ब्लॉक जो है ना, ये यफ ब्लॉक जो है इसे हम बोलेंगे, ये जो ये दिख रहा है आपको नीचे, इसे यफ ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है जी। क्लियर है, अब देखिए इस, क्लियर है, पहले ब्लॉक क्लियर, ग्रुप, पहले ग्रुप क्लियर हो गया, ग्रुप मतलब ऐसे, पीरियड्स मतलब ऐसे। अब देखिए अब क्या है, तो देखिए ये जो डी ब्लॉक है ना, इस डी ब्लॉक में सारे इनर ट्रांजिशन है। इनर ट्रांजिशन मतलब क्या, देखिए इनर ट्रांजिशन मतलब बताता हूं। तो इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, इनर ट्रांजिशन, जी, इनर ट्रांजिशन है इसमें से, इनर ट्रांजिशन। तो इसमें सब कुछ इनर ट्रांजिशन है, ठीक है जी। तो इसमें सब कुछ का है अपने इनर ट्रांजिशन है। क्लियर है, तो यहां पे अच्छे से लिखता हूं, यह क्या है, इनर ट्रांजिशन। क्लियर, इनर ट्रांजिशन मतलब क्या, बताता हूं, रुको जरा सबर करो। तो ये जो पी ब्लॉक है, अब ये बचा कौन सा, यस ब्लॉक। तो यस ब्लॉक में जो है यह सब कुछ मेटल है, ठीक है जी, यहां पे सब कुछ मेटल है। देखिए इसमें मेटल है, सिवाय
इसको छोड़ के, ठीक है जी, इस EH को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, इस हाइड्रोजन को छोड़ के ये मेटल है। सर फिर यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों ही रखा? देखिए भाई साहब ऐसे है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है ना वो एक ही, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक ही है, वो सिंगल आदमी है। जैसे आप सिंगल हो ना, वैसे ये भी आदमी क्या है, सिंगल है। क्लियर है? ये भी क्या है, सिंगल भाई साहब है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, एक आया है। क्लियर है? कोई कोई को डाउट रहता है कि ये यहाँ पे एक क्यों, क्योंकि भाई साहब इसका एटॉमिक नंबर जो है ना एक है, इसलिए ये क्या है, इधर ये रहेगा है। ठीक है जी, तो यहां तो क्लियर। अब इसका जो है जो एस ब्लॉक है उसमें सब कुछ मेटल है, हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है जी। तो इसमें कौन से है, मेटल है। अब इनमें इनर ट्रांजिशन, ठीक है जी, समझ में आया। अब देखते हैं, अब देखिए डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में मेटल तो होते ही है लेकिन इनर्ट मेटल भी होते हैं। अब इनर्ट मेटल क्या है, देखिए इनर्ट मेटल जो है, देखिए आपको यहाँ पे हैशटैग दिख रहा होगा, स्टार दिख रहा होगा और यहाँ पे हैश दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा होगा और यहाँ पे हैश दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको स्टार और हैश। तो क्या है बेटा जी, देखिए यहाँ पे स्टार और हैश मतलब ये जो पूरा ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये इधर बैठा हुआ है, ये इधर बैठा हुआ है, लेकिन हमने इधर जूम किया है, ठीक है जी, इसका इधर हमने क्या है, जूम आउट किया है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा किधर है, इधर है। क्लियर है? तो ये जो है ना ये मैन मेड है, ठीक है जी, ये कौन सा है, मैन मेड है, मतलब ये साइंटिस्ट लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है जी, साइंटिस्ट लोगों ने बना हुआ है। तो इन दोनों में अगर आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं अभी एटॉमिक नंबर जब बताऊंगा ना तब मैं वह बताऊंगा, ठीक है जी। तो क्लियर है यहाँ पे। अभी देखिए, अब बढ़ते हैं, देखते हैं पी ब्लॉक की तरफ। अब पी ब्लॉक में जो है, पी ब्लॉक में जो है पहले आपका होगा स्टेबल गैसेस, स्टेबल गैसेस, स्टेबल गैसेस। अब पी ब्लॉक में पहले होगा यहाँ पे स्टेबल गैस। अब ये स्टेबल गैस मतलब क्या, स्टेबल गैस देखिए, स्टेबल गैस वह होता है जिसमें 8 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो मतलब आप कोई भी स्टेबल गैस उठाओ उसमें क्या दिखेंगे आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। मतलब मान लो कोई एक एलिमेंट है, ठीक है जी, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हमें पता है कि अगर जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गए वह कौन क्या होगा, स्टेबल गैस होगा, ठीक है ना जी। ये किसी के साथ, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन, ठीक है ना जी। इसे कुछ भी बोलो, हाँ थप्पड़ मारो, ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल गैसेस है, ठीक है जी, क्लियर है। और फिर इस डी ब्लॉक में जो है, समझ में आया, डी ब्लॉक में क्या होता है, मेटल तो होते हैं लेकिन इनर्ट मेटल होते हैं, ठीक है जी। इनर्ट ट्रांजिशन होता है, इनर्ट ट्रांजिशन मतलब क्या, ये जो मैन मेड है वह इसमें क्या होते हैं, ऐड होते हैं इधर, ठीक है जी। अब पी ब्लॉक में क्या है, इसमें मेटल भी है, ठीक है जी, इसमें मेटल भी है, इसमें नॉन मेटल भी है और मेटलाइट भी है इसमें। क्लियर है? मेटल, इसमें मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलाइट से, और स्टेबल गैसेस भी है, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये है क्लियर, समझ में आया यहां तक? तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। स्टेबल गैसेस जो है ये, इनके पास क्या होता है, स्टेबल गैसेस मतलब क्या, मैंने बताया अभी, जो इनके पास क्या होते हैं, जिनके पास ये जो स्टेबल गैस है इनके पास क्या होता है, कंप्लीट होता है, 8 एलिमेंट होते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं सेकेंड, यहाँ पे जो फ्लोरीन वो दिख रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो है ना, इसमें भाई साहब इनके पास इलेक्ट्रॉन जो है, इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन इनके पास बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये किसी से जो है रिएक्शन ही नहीं करते हैं, ठीक है ना जी। इनके पास जो है स्टेबल गैस होते हैं, इनके पास रिएक्शन नहीं करते हैं ये, और इनके जो एटॉमिक जो अभी मैंने बताया, स्टेबल गैस मतलब क्या, जो एवरेज जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। एक इसमें लो और इसमें क्या करो, 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 लो और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, वो क्या हुआ, स्टेबल, क्या हुआ वो, स्टेबल गैस हो गया। क्लियर है? ठीक है जी, समझ में आया। अब ये जो मैन मेड है,
इस मैनमेड की बात करते हैं। तो देखिए भाई साहब, मैनमेड की ऐसी है ना, ऐसी तैसी हालत है ना मैनमेड की। ये जो मैनमेड है ना, देखिए ये जो मैनमेड है इसे हम कहेंगे लिथिनाइट, ठीक है जी, लिथिनाइट। तो लिथिनाइट जो है, देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यल है, यहाँ पे ए है, तो लिथिनाइट और एक्टिनाइट कहेंगे हम इसे। इन्हें क्या कहेंगे हम? लिथिनाइट और एक्टिनाइट, ठीक है जी। तो लिथिनाइट, लिथिनाइट, और यहाँ पे हम इसे ये जो फर्स्ट है ना इसे लिथिनाइट बोलेंगे और इसे हम एक्टिनाइट बोलेंगे, ठीक है जी। और देखिए अगर आप इसे देखेंगे ये लिथिनाइट, तो ये जो है आपको कुछ अलग टाइप से दिखेगा। क्या? तो ये जो है लिथियनाइन होगा, ठीक है जी, ये लिथियनाइन होगा और ये एक्टिनियम होगा, ठीक है जी। तो ऐसे ही ऐसी सीरीज चलेगी क्योंकि ये जो है मैनमेड बने हुए हैं, ठीक है जी। तो क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर कैसे होता है। तो भाई साहब देखिए, एटॉमिक नंबर की बात ऐसी है ना, तो हम एटॉमिक नंबर जो है जिसके पास जितने, देखिए एटॉमिक नंबर ऐसे होता है जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसके पास उतना एटॉमिक नंबर होगा। मान लो अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से चलेगा, क्लियर है। अब चलो देखते हैं हम इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो भाई साहब इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4, 5, 6, 7, क्लियर। ऐसे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे होगा, क्लियर है जी, क्लियर है। तो एक सेकंड, इसका 1 है, एक भाई साहब 1 मिनट ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पे छोड़ दो। तो इसका 1 है, इसका अगर इसका 1 है तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर He, इसका होगा 2, क्लियर है। इसका 1 तो इसका 2, क्लियर है। इसका होगा 3, इसका होगा 4, जी, इसका होगा 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे होगा। यहाँ पे बहुत मैंने ऐसे एलिमेंट रख दिए हैं तो इसलिए आपको बहुत झोल दिख रहा होगा। तो अगर बस इतना समझे कि अगर आपको यहाँ पे स्टार दिख रहा है ना, स्टार, तो आपको पीरियोडिक टेबल में ऐसे देखा होगा कि 57 से यहाँ पे 71, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 51 से लेकर यहाँ पे 61 तक हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे हैश पे दिखेगा आपको 89 से आपको 103 दिखाएगा। मतलब यहाँ पे आपको 89 से यहाँ पे आपको क्या होगा, 89 से 10103 तक ऐसे एलिमेंट हो गए, ठीक है जी, ये ऐसे हो गए, क्लियर है। अब यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है ग्रुप कैसे होते हैं। ग्रुप जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, पीरियड्स ऐसे होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है इनर ट्रांजिशन है। इनर ट्रांजिशन मतलब ये जो है यहाँ पे घुसे हुए हैं, ठीक है जी। ये जो है यह स्टेबल गैसेस है, ठीक है जी। ये मेटल है, यह छोड़ के, ठीक है जी। और अब देखिए, अब आपको एक और बताता हूँ, हाँ यही, ठीक है। ये आपके बुक में शायद एक ऐसे रेश दिख रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसी है। मैं अलग पेन यूज करता हूँ इसके लिए भाई साहब। देखिए आपको एक ऐसी रेस दिख रही होगी, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये जो है ऐसे इधर यहाँ पे, हाँ ऐसे एक रेस दिख रही होगी। दिख रहा है क्या कैमरा में भाई साहब? हाँ जी दिख रहा है। तो ऐसे जो आपको दिख रही है ना रेस, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब? तो देखिए क्या है ना, इसका जो अभी मैं बताता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए ये आपके कोई नहीं बताएगा, आपके ट्यूशन में हो कोई नहीं बताएगा, ठीक है जी। तो देखिए एक सेकंड में इसको रफ करता हूँ। अच्छा
तो भाई साहब ये जो आपको दिख रहे हैं ना कि ये क्या जी, फिर ये जो आपको ये इस लाल कलर से जो दिख रही है ना, जो लाल कलर से जो भी, फिर ये हो गए, फिर ये क्या है बेटा जी, यह आपकी ये, फिर जो है ये क्या है, ये आपके मेटालॉइड है। ठीक है जी, यह क्या है, आपके मेटालॉइड है, मेटालॉइड्स है। क्लियर है? तो ये देखिए, ये आपके कौन से है, मेटालॉइड है, मेटालॉइड। ठीक है जी, मेटालॉइड से ये आपके, क्लियर, मेटालॉइड से ये आपके, और ठीक है, क्लियर। अभी मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, और फिर बात करें आपके ये, फिर ये और ये आपके है नॉन मेटल। ठीक है जी, ये आपके नॉन मेटल। मैं इससे अच्छा आपको रफ करके बताता हूँ। यहां तो क्लियर है? तो ये आपके पीरियोडिक टेबल की खासियत है, और ये जो पीरियोडिक टेबल है ये दुनिया देशदारी में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे जहां तहां में, सबसे मार्केट में सबसे पीरियोडिक टेबल यही मशहूर है। तो इसलिए यही आप रटो पठो और यही आपको ये करना है। ठीक है, तो देखिए जो मेटल है, ठीक है जी, अभी मैंने क्या बताया कि देखिए जो मेटालाइट है, ठीक है जी, यहाँ पे लिखता हूं मेटालाइट, जो मेटालाइट है जी, मेटालाइट, जो मेटालाइट है वह कौन कौन से है, तो भाई साहब मेटालाइट जो है वह ये है, ठीक है जी, ये आपके क्या है, मेटालाइट है। ठीक है जी, अब नॉन मेटल, जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल आपके फिर ये आपके नॉन मेटल है। क्लियर है? क्लियर है? और जो मेटल है आपके पी ब्लॉक, मैं कौन सी ग्रुप बात कर रहा हूं, तो ये पी ब्लॉक की बात है। ठीक है जी, मेटल, मेटल जो है आपके टाइटेनियम, मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा अभी। ठीक है जी, तो ये आपके मेटल है। ठीक है जी, तो ये बात किसकी चल रही है, तो ये आपकी पी ब्लॉक की बात चल रही है। ठीक है जी, ये पी ब्लॉक की है। क्लियर है? यह आपके पी ब्लॉक के है। ठीक है जी, क्योंकि वहां पे भाई साहब दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। अगर आप देखोगे आपके ये जो आपका पीरियोडिक बनाया ना, यहाँ से ये रेख दिख रही है, वो दिख रही है क्या, ये रेख दिख रही है, तो यहाँ से ऐसे ये जो एलिमेंट है ये यहाँ की बात चल रही है। ठीक है जी, तो ये जो है मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलेट्स है। क्लियर है? अब ये जो है, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, 18 जो है वो स्टेबल गैस है। क्लियर है? स्टेबल क्या है, गैस है। क्लियर है? अब हाइड्रोजन जो है, तो पता चला आपको हाइड्रोजन जो है मेटल में क्यों आया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। क्लियर है? तो यहां तक आपको आई होप है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर जितने, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना जी, जितने इलेक्ट्रॉन हो गए उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर है? मान लो किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है ना जी? क्लियर है? अगर और एक बात बताना भूल गया मैं, और 1 मिनट, जो अभी आपने देखा था ना ऐसे, जो
फिला NA ओके। तो जो ये है आपकी ये जो ऑर्बिट बढ़ती है ना, ठीक है जी, ऐसे जाओगे अगर आप पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाओगे तो उसमें एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और अगर आप ऐसे जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है जी, मतलब ऐसे जाओगे, ऐसे यहां से, फिर यहां से जाकर यहां पे आओगे, यहां से जाकर यहां पे जाओगे, तो यहाँ पे जो है एटॉमिक ऑर्बिट बढ़ती है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बढ़ती है, आपकी एटॉमिक ऑर्बिट बढ़ती है, ठीक है जी। ऐसे जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और ऐसे ऑर्बिट, ठीक है जी, ऐसे क्या बढ़ेगी, आपकी ऑर्बिट बढ़ेगी। क्लियर है? अरे बोलो पक्का, समझ लो। ऐसे जाओगे, इस तरफ जाओगे, ऐसे जाओगे तो आपकी क्या बढ़ेगी, एटॉमिक नंबर, और ऐसे जाओगे तो आपकी क्या होगी, एटॉमिक, बोलो, ऑर्बिट बढ़ेगी। अरे बोलो, एटॉमिक ऑर्बिट बढ़ेगी। क्लियर है यहां तक? ऐसा पक्का। अब चलिए और बढ़ते हैं आगे। और तो देखिए यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए असल में क्या है ना, देखिए आप मान लो, क्लियर है यहां तक? ओके, पक्का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक है जी, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भाई साहब, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, ठीक है जी। अगर आप टॉप से बॉटम जाओगे, ठीक है जी, टॉप से अगर आप बॉटम जाओगे तो ऑर्बिट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ऑर्बिट। क्लियर है? ऑर्बिट बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा, ठीक है जी। जब ऑर्बिट बढ़ेगा तभी तो ये नंबर बढ़ेगा ना, ठीक है जी। मतलब अगर मान लो ऐसे है तो यहां से यहां जाएगा। अगर आप ऐसे जा रहे हो 1 3, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ऑर्बिट बढ़ेगा। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है जी। मतलब ऐसे 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे कुछ 11 आएगा, ऐसे आएगा ना, ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 19 आएगा। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, यह आपका ऑर्बिट चेंज होगा, ठीक है जी। ऑर्बिट क्या होगा, ऑर्बिट चेंज होगा, ठीक है जी। तो ऑर्बिट यह आपका क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए मान लो कोई एक एलिमेंट लेता हूं, कौन सा लो, ठीक है। मान लो मैं एक ऑर्बिट में से एक कोई एलिमेंट ले लूंगा, ठीक है जी। तो कोई एक एलिमेंट जो है, मान लो मैंने मान लो मैं अब सोडियम लेता हूं, ठीक है ना जी। अब मैंने सोडियम लिया, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है भाई साहब, वो है उसका एटॉमिक नंबर 11। मतलब उसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। हाँ, तो देखिए एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की भी एक मतलब जो ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऐसे नहीं ना, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए। मान लो अपना एक घर है, ठीक है ना जी, और उस घर में मान लो 2 या 3 4 लोग, 5 6 लोग ही रह सकते हैं ना, इतनी कैपेसिटी हो सकती है ना, ठीक है जी। अगर मान लो एक छोटा सा घर है, 1 by 1 का कमरा है, उसमें 1000 लोग भरेंगे तो ऐसे चलेगा ना, नहीं ना, कैपेसिटी होती है उसकी भी। तो इनकी भी ऑर्बिट भी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अब से और ये ऑर्बिट क्या होता है, देखिए जो ऑर्बिट होता है ना, मान लो ये है, ये ऑर्बिट नहीं होता, ये जो लिखा है इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे हम भाई साहब, ऑर्बिट बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए अब क्या कि भाई साहब ये जो 11 है, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी होती है, जिससे अपने घर में भी कितने लोग रहेंगे वो सब कुछ कैपेसिटी होती है ना। अगर ज्यादा रहेंगे तो अलग से कमरा बनाना पड़ेगा, तो वैसे ही इनका है। अगर ये ज्यादा बड़े तो इनका भी अगला कमरा होगा, ठीक है ना जी। तो देखिए क्या होता है, इनकी जो कैपेसिटी होती है ना, जो कैपेसिटी, तो
तो इनकी कैपेसिटी होती है 2, 8 और ये कैपेसिटी 2, इतनी कैपेसिटी होती है। क्लियर? तो इतनी कैपेसिटी होती है, ठीक है जी। तो ये जो कैपेसिटी है ना, तो इसे हम बोलेंगे, ठीक है जी, ये होती है अपनी कैपेसिटी। लेकिन माय डियर, रियल में क्या होता है, पहले ऑर्बिट में जो होता है 2 होता है, दूसरे ऑर्बिट में 8 होता है, लेकिन 18 जो है ना, 18 वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत लगती है। इसके लिए क्या होते हैं, जो 2, 8 और दूसरे में भी 8 हो गए, ठीक है ना जी, 2, 8, 8। तो इसे हम बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इसे हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ठीक है जी। तो इसे हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल। क्लियर है? ऑक्टेट रूल मतलब क्या है, क्लियर पता चला आपको? तो इसे हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल। तो इसे हम ऑक्टेट रूल बोलेंगे, ठीक है जी, ये हो। तो इसे हम ऑक्टेट रूल बोलेंगे। और ये जो है ऐसे, जो अगर किसी एलिमेंट के मान लो ऐसे किसी एलिमेंट के अगर आए, तो इसे हम जो है इसे हम स्टेबल गैस बोलेंगे, ठीक है जी। क्योंकि हर एलिमेंट, हर इंसान, हर सब कुछ तो स्टेबल होने के लिए ही बोलते हैं करके। आप जॉब क्यों करने वाले हो, आप नौकरी क्यों करने वाले हो, आप ये पढ़ क्यों रहे हो, स्टेबल होने के लिए ही पढ़ रहे हो ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो खटाटोप का किस लिए कर रहा है, तो ये जो है वो स्टेबल बनने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना जी भाई साहब, यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो है स्टेबल, यहाँ तक क्लियर। अब भाई साहब ये ऐसे स्टेबल होता है, क्लियर, ठीक है जी। ये आपकी कैपेसिटी है, लेकिन ये ऐसी होती है रियल में, ठीक है जी। तो देखिए क्या होता है ना, अगर मान लो पहला ऑर्बिट है, ठीक है जी, मान लो इसी का ही एग्जाम लेते हैं। मान लो कि पहले ऑर्बिट में क्या होगा, पहले ऑर्बिट में ऑर्बिट नंबर 1, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे ऐसे लेंगे ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ठीक है जी, ऑर्बिट नंबर 1। तो ऑर्बिट नंबर 1 में भाई साहब सिर्फ 2 ही होगी, इसकी कैपेसिटी कितनी हुए, सिर्फ 2 ही कैपेसिटी है। ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 2 में कैपेसिटी बस इसकी 8 ही है, ठीक है जी। ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 3 में भाई साहब यहाँ पे 8 ही होगी, क्योंकि 18 तो पॉसिबल नहीं है इतना, तो इसमें इतना होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ऑर्बिट जो है वो हो गए, क्लियर। अब देखते हैं हम सोडियम का। तो भाई साहब सोडियम में जो है सबसे पहले इसे ऑर्बिट नहीं बोलेगा, पहला ऑर्बिट में कितने हो गए भाई साहब, 2, तो 1, 2। दूसरे ऑर्बिट में भाई साहब, दूसरे ऑर्बिट में कितने हो गए, 8 के, इसके रूल से चलना है ना आपको, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, क्लियर है, 8 बन गए। अब इसके पास बचा कितना, क्योंकि इसका 11 है ना, ठीक है जी, क्योंकि ये 8 और ये 2 10 हो गए। अब बचा क्या, 1। तो बाहर का जो बचा हुआ है ना, अब इसे हम यहाँ पे 1 यहाँ पे ऐसे रखेंगे। लेकिन माय डियर, स्टेबल बनने के लिए कितने हो गए यहाँ पे, अगर इसके पास 8 हो गए तो ही ये होगा, अगर इसके पास 7 एलिमेंट्स आ गए तो ही ये स्टेबल होगा ना। अगर मान लो किसी के पास A% के पास 1 रुपए है, 1 रुपीज है, और किसी के पास 7 रुपीज है, इसको एक चीज खरीदनी है, ठीक है जी, मान लो वो 8 रुपए की है, ये इसको 7 रुपए देना पसंद करेगा क्या 1 रुपए लेना, 1 रुपए लेना बस। तो वैसे ही है ये 7 एलिमेंट, देखिए 4 से ज्यादा कोई भी एलिमेंट ऑर्बिट जो है, कोई भी एलिमेंट 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता है, ठीक है जी। 4 से, देखिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ, 4 से ज्यादा कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी को देता नहीं है, ठीक है ना जी। और 2 या फिर 1, 3 ऐसे देता है, 4 से ज्यादा नहीं देता है, ठीक है ना, 4 से कम लेता है, ठीक है ना जी। तो ये क्या करेगा, 4 तो ये 7 तो एलिमेंट्स लेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, देगा एलिमेंट किसके, ठीक है जी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो है इसे आप बैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है जी।
वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको नहीं, यहाँ पे वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है जी, शेल, ठीक है जी, आप इसे वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? मैं इसे को अभी एक मिनट फिर से बताता हूं। ठीक है, देखिए पहले में कितने 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 7 8, दूसरे में 8 और तीसरे में सिर्फ एक ही बचेगा इधर, तो ये जो है पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? इसे हम देखिए, इसे हम बोलेंगे आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल, ऑर्बिट बोलेंगे तो भी चलेगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलेंगे, और इसे ही हम वैलेंस भी बोलते हैं, वैलेंस शेल भी बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा। देखिए ऐसा है कि आप जो है 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, ठीक है जी, और आप 4 से ज्यादा एलिमेंट ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, ठीक है जी किसी को, और 4 से कम ही आप क्या कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, ठीक है ना जी। तो ये तो इसे को 7 चाहिए, तो ये 7 तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, दूसरों को देगा। तो अब किसको देगा ये भी बताता हूं मैं, रुको। तो देखो क्या होगा इधर, देखिए क्या होगा, ये क्लियर। अब तो यहाँ पे 8 और बाहर में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? तो इसको 7 देना तो लेना तो पॉसिबल नहीं है, 1 देना सिंपल है। तो 1 क्या देगा, ये देगा, और ये 1 देने के बाद ये क्या होगा, खुद स्टेबल होगा। तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है मुझे, अभी हम यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का ये कितना है एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास है 8, ठीक है जी, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई साहब ये क्या करेगा, देखिए अब ये इसके पास पहले में क्या हो गए, 2, क्लियर है? तो 2 हो गए, बचे अब कितने इधर, 6 बचे ना, और 6 बचे, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि क्या स्टेबल बनने के लिए, ऐसे स्टेबल बनने के लिए हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए, लेकिन इसके पास है कितने, 6 चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसको 1 देगा, ठीक है जी, 1 लिया, बने कितने 7, और 1 एल देगा, कौन देगा वो भी बताऊंगा अभी। तो ये जो है इसको क्या देगा, और 1 देगा, तो इसका बना क्या, 8 एलिमेंट बना, तो ये क्या बना, स्टेबल बना फिर, ठीक है जी। तो इस तरीके से स्टेबल बनते हैं, ठीक है जी। अब हम वैलेंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी, क्लियर है? तो ऐसे बना, तो या इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर है? समझा भैया इससे? क्लियर, समझा, बोलो, सोचो, पक्का क्लियर है यहाँ तो, ठीक है। इसके पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है जी, बाहर के ऑर्बिट में 1 बचा, इसके पास कितने 8, यहाँ पे 2 गए, यहाँ पे 6 गए। इसको स्टेबल बनने के लिए चाहिए कितने, हमको 8 चाहिए, इसके पास कितने 6 चाहिए, 6 तो इसको दे नहीं सकता क्योंकि रूल क्या है, 4 से ज्यादा आप दे नहीं सकते, ठीक है ना जी। तो ये क्या करेगा, 1 इसको एलिमेंट देगा, तो 1 देने के बाद कितना होगा, 7 होगा। अब बचा कितना, एक और एक एलिमेंट घुसता है और इसको देता है, ठीक है ना जी। तो इसे हम बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, बोलो, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे, क्लियर, इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? क्लियर? अगर बोलो यहाँ तक क्लियर? क्लियर? आपके ट्यूशन में भी ऐसे नहीं पढ़ा होगा। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो, सोचो पक्का। पहले इसके पास कितने थे? कितने थे? बोलो बोलो, कितने थे? ऐसा बोलो 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 बोलो, सोचो। इसके पास 11 थे। फिर इसने इसके बाहर के ऑर्बिट में 1 थे, इसको बाहर के ऑर्बिट में 1 थे। इसको बोलो 7 देना पॉसिबल होगा, 7 लेना या 1 देना, तो 1 इसको देगा, 1 इसको, 1 और देगा, 1 इसको, यह होगा। क्लियर? अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं इसको आपको पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट में आपको मतलब आपके दिल दिमाग में बैठाऊंगा, किस तरीके से वो भी बताऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम देखेंगे मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो अब इसका कितना होगा? देखिए, इसे हम नया मानेंगे ऑर्बिट, इसे हम ऑर्बिट मानेंगे। पहले में होगा 2। तो हमें ऑर्बिट का एक रूल पता है भाई साहब कि 288, नींद से भी उठाया तो भी ये रूल पता होना चाहिए। दिस रूल इज IMP। ठीक है? तो भाई साहब दूसरे पहले में 2, दूसरे में कितने होने चाहिए? देखिए, पहले में 2, दूसरे में कितने होने चाहिए? 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज स्टेबल। अब देखिए यहां पे क्या होगा? 2 1 2। अब मुझे बताओ, ये स्टेबल है या अनस्टेबल? बताओ, यह स्टेबल है या फिर अनस्टेबल? आप क्या बताओगे? फिर अनस्टेबल। नहीं भाई साहब, ये स्टेबल है। क्यों? देखिए, पहला क्या है कि अगर इसमें 2 हो गए ऑर्बिट में, अगर एलिमेंट 2 हो गए तो स्टेबल। तो भाई साहब इधर 2 ही है ना, तो ये स्टेबल। चाहे तो वह इसी को दे भी सकता है, चाहे तो, लेकिन ये स्टेबल है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 2। यह इसका क्या है? लेकिन ये क्या है भाई साहब? यह स्टेबल गैस है। ठीक है जी? स्टेबल गैस, ये क्या है? स्टेबल गैस है। क्लियर? ये क्या है? स्टेबल है। ठीक है जी? यह स्टेबल है। तो क्लियर है यहां तक? अब भाई साहब आगे बढ़े, तो अब लेते हैं हम कार्बन का। तो कार्बन का अगर देखिए तो इसका 6 है। ठीक है जी? तो यहां पे पहले में कितना होगा? 2। ठीक है जी? अब यहां पे बचा कितना? 4 4। अच्छा, देखिए 4 यहां पे क्लियर है। अगर देखिए, अगर हमें क्या बताया कि अगर 2 से ज्यादा हुआ तो वो क्या है? स्टेबल है। ठीक है जी? अगर 2 से ज्यादा हुआ तो वो स्टेबल है। देखिए, अगर ये यहां चाहे तो ले भी सकता है। ठीक है ना जी? तो ये क्या कर सकता है? अगर ले भी सकता है, लेकिन माय डियर ये किसी को दे भी सकता है। हमने क्या देखा था? 4 हम ले सकते हैं या फिर 4 हम दे भी सकते हैं। ठीक है जी? 4 हम ले भी सकते हैं और 4 दे भी सकते हैं। क्लियर? अब ये क्या कर सकता है भाई? सब किसी को 4 दे भी सकता है और किसी को दे भी सकता है। ठीक है ना जी? तो पहला ऑर्बिट तो इसने क्लियर किया 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2 4। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन माय डियर अगर आप देखोगे तो क्या होगा? ये इसको देगा तो भी चलेगा। ठीक है ना जी? अगर नहीं देगा तो भी चलेगा। क्लियर है? तो ये देगा तो भी चलेगा, नहीं देगा तो भी चलेगा। क्लियर है यहां तक? बोलो, सोच लो, पक्का पक्का? तो ये बात है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो 4 होगा तो स्टेबल होगा। ये भी स्टेबल है। ठीक है जी? तो अगर ये चाहे तो यहाँ पे अपने 4 एलिमेंट रख भी सकता है। ठीक है जी? और यहाँ पे 4 एलिमेंट हमने रख दिए तो भी ये स्टेबल है। चाहे तो ये किसी को दे भी सकता है। ठीक है जी? ऐसी बात है ये। क्लियर? अब देखते हैं हम वैलेंस क्या है।
अब भाई साहब वैलेंसी देखिए, वैलेंसी में क्या देखेंगे अब हम? वैलेंसी 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 में मैंने ऐसा देखा है कि कुछ कुछ टीचर जो है वो कुछ अलग ही बताते हैं। वो क्या बताते हैं? वह यह बताते हैं कि भाई साहब गजब का बताते हैं। वो ये बताते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, outermost orbit is nothing but is a valency। भाई साहब ये तो रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, ये नहीं वैलेंसी, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो असल में क्या है, ठीक है ना जी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2, ये तो आपने देखा होगा, ठीक है जी। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2, ठीक है जी। वैलेंसी मतलब भाई साहब जितने आपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है ना जी, या फिर किसी से लिए हैं, उसी को हम बोलेंगे वैलेंसी। अगर आपने लॉस किया है या फिर आपने किसी से गेन किया है, दिस इज द वैलेंसी, दिस इज द वैलेंसी। क्लियर है भाई साहब? समझ में आया यहां तक? क्लियर? जो बाहर का जो होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है जी। सो इसे हम क्या बोलेंगे? जो बाहर का होता है उसे हम, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बाहर के होते हैं। क्लियर? तो समझ में आया वैलेंसी, ठीक है ना जी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। समझ में आया वैलेंसी क्या है बेटा? बेटा जो वैलेंसी जो है, जो अगर मान लो किसी ने, अगर मान लो कोई देखे 118 एलिमेंट है, ठीक है जी, 118 एलिमेंट है, ठीक है जी। 118 एलिमेंट में कोई गेन कर रहा है, ठीक है जी, कोई जो है वह क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो भाई साहब कौन लॉस कर रहा है? ठीक है ना जी, क्योंकि किसी के पास एक एलिमेंट है तो वो क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। अगर कोई किसी को 2 की जरूरत है, 1 की जरूरत है, तो वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो भाई ये गेन लॉस, देखिए अगर आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी ने दिया है, अगर मान लो कोई ए एलिमेंट है, अगर इसने मान लो किसी ने दिया है, ठीक है ना जी, किसी ने एलिमेंट दूसरों को दिया है, तो जिसने दिया है उसमें पॉजिटिव चार्ज आया और जिसने लिया है वो क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है ना जी। और ये भी आपने देखा होगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो जितने मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, ठीक है ना जी, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी, और इसकी भी वैलेंसी क्या होगी? ऐसा है। क्लियर है? समझा? तो ये है, ठीक है जी। वैलेंसी मतलब जितने गेन किए या फिर जितने लॉस किए उसे हम बोलेंगे वैलेंसी। क्लियर है भाई साहब? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना जी। अगर आपको एलिमेंट के पूरे सब कुछ नाम वगैरह, हालांकि मैं कहता हूँ अगर आप मतलब क्लास 10th में ही हो तो मेरे ख्याल से आप जो है 30 एलिमेंट 1 से 30 तक ही करो, अच्छे होगा। अगर आपको आगे जेई करना है या फिर नीट करना है तो उस समय में आप कर सकते हैं। अगर चाहे आप एडवांस में तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन मेरी राय है अभी तक आप यही इतना ही 1 से 30 तक ही एलिमेंट जो है वो अच्छी तरीके से ही करिए, ठीक है ना जी। तो अगर चाहो, अगर आपको चाहिए 101 से 18 तक पार्ट करना या अच्छे से समझना, तो आप मुझे बताइए, मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।